हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी किस प्रकार ग्वाल बालों को, बछड़ों को चुराते हैं और फिर कृष्ण अपने आप को, जितने भी ग्वाल बाल और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुराया, अपने आप को उतने रूपों में विस्तार कर लेते हैं और उसी प्रकार एक वर्ष तक उस रूप को बनाए रखते हैं, लीलाएं करते रहते हैं। ब्रह्मा जी जब ये देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ऐसा करते हैं ताकि वो कृष्ण को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाए, परंतु उसी योग शक्ति से वो स्वयं मोहित हो जाते हैं और जब ब्रह्मा जी ये देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं ये सारे बछड़े, सारे ग्वाल बाल तो मेरे पास हैं, मैंने उनको सुला दिया है अपनी शक्ति द्वारा। तो ये लोग कौन है जो यहाँ पर कृष्ण के साथ ठीक उसी स्थिति में लीला कर रहे हैं? वही पोजीशन दोबारा से वैसा हो जाता है। फिर देखते हैं ये अलग है, ये कोई भिन्न है। फिर देखते हैं कि सब चतुर्भुज वाले हैं, सारे विष्णु मूर्ति हैं। तो इसको लेके एकदम दंग रह जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा। और उन विष्णु मूर्ति की सभी लोग, चाहे वो छोटे से छोटा चर अचर जितने भी जीव हैं, सभी उस विष्णु मूर्ति की पूजा करते हैं। सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है, सब कुछ जैसे जीवन एक पॉज मोड में चले गया। काल भी मूर्तिमान रूप में उसी विष्णु मूर्ति की पूजा करता है, काम भी उसी विष्णु मूर्ति की पूजा करते हैं। सब कुछ, सभी 24 तत्व भी उस विष्णु मूर्ति की पूजा करते हैं। तो ब्रह्मा ये देख के दंग रह जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा 56 नंबर श्लोक तक। 57 श्लोक से आज हम लोग आगे उसका अध्ययन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देवतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद, अध्याय 13, श्लोक नंबर 57। श्लोक कुछ इस प्रकार है। तिरेशे तर्के निज माहिमानि स्वप्रमीति के परा प्रजातो तनिरशन मुख ब्रह्म अनीशपि द्रष्टुम किमिदम इति वा मुह्यति सति चच्चादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जजावानिकम। परब्रह्म मानसिक तर्क के परे हैं। वह स्वतः
व्यक्त अपने ही आनंद में स्थित तथा भौतिक शक्ति के परे हैं। वह वेदांत के द्वारा अप्रासंगिक ज्ञान के निरसन करने पर जाना जाता है। इस तरह जिस भगवान की महिमा विष्णु के सभी चतुर्भुज स्वरूपों की अभिव्यक्ति से प्रकट हुई थी, उससे सरस्वती के प्रभु ब्रह्मा जी मोहित थे। उन्होंने सोचा यह क्या है, और उसके बाद वे देख भी नहीं पाए। तब भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्थिति समझते हुए तुरंत ही अपनी योग माया का पर्दा हटा दिया। तो परब्रह्म भगवान हमारे मानसिक तर्क से हम जो भी सोचते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए, ये सब तर्क के परे है। हम नहीं समझ पाएंगे इस तर्क के द्वारा, इस कंफ्यूजन के द्वारा, आर्ग्यूमेंट के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। वो सब इस चीज से परे है, बहुत ही परे है। वे अपने आनंद में स्थित है हमेशा। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्र की वाणी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, कोई संशय नहीं रहता हमारे पास, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। अपने मानसिक तर्क से, अपनी बुद्धि से, अपने मनोधर्म से नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान की महिमा, यहां पर हम भगवान की महिमा देखते हैं कि वो असंख्य विष्णु मूर्ति रूप में, चतुर्भुज रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। ये भगवान की महिमा है। हम समझते हैं कि एक ही चतुर्भुज रूप है भगवान विष्णु, नहीं, असंख्य है। भगवान चाहे तो असंख्य, जितना चाहे उतने चतुर्भुज रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं अपने आप को जितना चाहिए। और किसी भी, कोई भी विष्णु रूप में किसी भी चीज की कमी नहीं है, सब पूर्ण है। यही भगवान की महिमा है कि वो जितने भी स्वरूपों में अपने आप को विस्तार करेंगे, सभी स्वरूप भगवान के पूर्ण होंगे। जिस प्रकार भगवान पूर्ण है, परफेक्ट है, उसी प्रकार सारे विष्णु मूर्ति जो भगवान से प्रकट होते हैं सभी पूर्ण हैं। तो इस प्रकार जब सब पूर्ण अंशों को भगवान ब्रह्मा जी ने देखा, तो वो सोचने लगे ये क्या है। सोचिए, वो ब्रह्मा जी जो भगवान को मोहित करना चाहते थे, अपनी योग शक्ति दिखाना चाहते थे, वो अब भगवान की माया शक्ति द्वारा, योग माया द्वारा मोहित हो गए। समझ ही नहीं पाए। जैसे बोलता है ना, बहुत हाई वोल्ट का, एक हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी करंट आता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है, उड़ जाता है बल्ब। तो ब्रह्मा जी का भी समझ लिए इसी प्रकार की उच्च अवस्था थी। फ्यूज हो गया, पूरा दिमाग की बत्ती फ्यूज हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और उस ब्रह्मा जी चतुर चतुर मुख वाले ब्रह्मा है, चार मुख वाले, तो चार बुद्धि भी है, चार सिर है। तो सोचिए हमारी क्या अवस्था होगी। और हम यहाँ पर भगवान को लेके तर्क करते हैं कि भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, वो भगवान है, ये नहीं, वो है, वो नहीं। शिव बड़े हैं न विष्णु बड़े हैं, राम बड़े हैं न कृष्ण बड़े हैं, शिव बड़े हैं न राम बड़े हैं। इसको लेके हम तर्क करते हैं। सोचिए हमारी क्या अवस्था है, क्या परिस्थिति है। न दुर्गा बड़ी है, न काली बड़ी है, न काली कृष्ण एक है। ये सब लेके हम तर्क करते हैं। क्या साबित करना चाहता हम ये तर्क करके? सोचिए यहाँ पर, इस
किसी भी तर्क से हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। भक्त्या माम अभिजानाति, कृष्ण कहते हैं गीता में, केवल भक्ति के द्वारा तुम मुझे जान सकते हो, दूसरा कोई तरीका नहीं है मुझे जानने का। क्योंकि कृष्ण जब लीला करते हैं तो ब्रह्मा जी जो हमारे सृष्टि करता है, जो सेकेंडरी क्रिएटर हैं, जो सब जीवों की सृष्टि करते हैं, 84 लाख योनियों की सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, वो मोहित हो जा रहे हैं भगवान की योग माया शक्ति से। तो सोचिए हम क्या हैं, ब्रह्मा जी की तुलना में तो हम केवल एक तुच्छ, जिस प्रकार हमारे इस मनुष्य शरीर के कंपैरिजन में एक चींटी एक तुच्छ जीव है, तुच्छ योनि है एक चींटी, एक चींटी और मनुष्य को कंपेयर नहीं कर सकते। उसी प्रकार ब्रह्मा जी की तुलना में हम एक चींटी के समान है, ये मनुष्य योनि एक चींटी के समान, अगर हम सत्यलोक की योनि को देखें तो कुछ नहीं है हम, फिर भी हम तर्क करते हैं, भगवान के लिए तर्क करते हैं। और इस तर्क के कारण, इस बुद्धि के कारण हम भगवान की लीलाओं से अपने आप को वंचित कर लेते हैं। अरे ये क्या हमें बताएगा भगवान कौन है, हम जानते हैं भगवान कौन है, हम जानते हैं हमको भक्ति कैसे करनी है। ये कौन होता है हमको बताने वाला, शास्त्र क्या होता है हमको बताने वाला, क्या शास्त्र, कितने लोगों तो शास्त्र पर भी विश्वास नहीं है, भरोसा ही नहीं है शास्त्र पे। क्या गीता क्या भागवत सब बेकार है, सब मनगढ़ंत है, इस प्रकार के लोग कहते हैं, सोचते हैं। समय नहीं है गीता भागवत पढ़ने का, टीवी देखने का समय रहता है, इधर उधर घूमने का समय रहता है, बेकार की बातें करने का समय रहता है, इसकी निंदा उसकी निंदा, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसराइल में क्या झगड़ा हो रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या झगड़ा हो रहा है, ये सब बातें सब बताएंगे। लेकिन जो असली चीज जानने की है वो लोग, उसके ऊपर लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो यही योग माया है, भगवान की माया शक्ति है। योग माया नहीं, महामाया है ये, महामाया। योग माया तो भगवान के करीब लेके आती है, महामाया भगवान से दूर लेके जाती है। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ब्रह्मा जी स्वयं बोले ये क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा सोचते हैं तो भगवान उन पर अपनी कृपा करते हैं, अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। योग माया का पर्दा हटाएंगे तो वो भगवान का साक्षात दर्शन कर पाते हैं। तो हमें भी यही सोचना है, तर्क नहीं करना है, पूर्ण रूप से शरणागत होना है। तो भगवान अपनी माया का जो पर्दा है हमारे ऊपर से हटा देंगे और हम इस दिव्य चक्षु द्वारा, दिव्य ज्ञान द्वारा भगवान का साक्षात दर्शन कर पाएंगे, जिस प्रकार ब्रह्मा जी अभी भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं, अभी कर पाएंगे। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 58। ततोर्वाक् प्रतिलब्धक्ष क परे तवद उत्थिता कृच्छ्राद् उन्मील्य वै दृष्टिर आचष्टेदम सहात्मना। तब ब्रह्मा की बाह्य चेतना वापस लौटी और वे इस तरह उठ खड़े हुए मानो मृत व्यक्ति जीवित हो उठा हो। बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन्होंने अपने सहित ब्रह्मांड को देखा। तो ब्रह्मा जी जैसे लगता है होश में वापस आ गए, निद्रा से जाग उठे, एक भारी एकदम डरावने सपने से बाहर निकल आए। क्या हो रहा है, एकदम होश में, केम बैक टू सेंसेस, चेतना वापस लौट। तो भगवान की कितनी प्रबल ये शक्ति है, माया शक्ति, सब कुछ भुला देती है। तो अभी ब्रह्मा जी की चेतना वापस लौटी है।
बड़ी मुश्किल से वो आंखें खोल पाए अपनी। और जब आंखें खोले तो क्या देखा? अपने सहित पूरे ब्रह्मांड को देखा, पूरे ब्रह्मांड को। अगला श्लोक। सपदि एव भित पश्यन् दिशो पश्यत् पुरस्थितं वृंदावनम जानजीव्य ध्रुमाकीर्णम समाप्रियम। तब सारी दिशाओं में देखने पर भगवान ब्रह्मा ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा, जो उन वृक्षों से पूरित था जो निवासियों की जीविका के साधन थे और सारी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले थे। तब अभी उसने वृंदावन धाम का दर्शन किया, क्योंकि इसी वृंदावन में उसने कृष्णों के चरणों के प्रति अपराध किया। तो सब कुछ देखने के बाद अंत में वो वापस वहीं पर आ गए, वृंदावन धाम में। अगला श्लोक। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा साहसन्निर्मृगादय मित्राणि वा जाति वा स द्रुतरुत तर्षकादिकम। वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, जहां न भूख है, न क्रोध, न प्यास। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंस्त्र पशुओं में स्वाभाविक वैर होता है, किंतु वे यहाँ दिव्य मैत्री भाव के साथ साथ रहते हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत का जो वृंदावन है, उसके बारे में बताया जा रहा है। आध्यात्मिक जगत जो वृंदावन धाम है, गोलोक धाम है, वहां पर भूख नहीं लगती, क्रोध नहीं होता, प्यास भी नहीं लगती, केवल लीलाएं होती रहती है वहां पर। प्रेम पूर्वक लीलाएं होती है, रसों में आदान प्रदान होता है, विभिन्न प्रकार के रसों का आदान प्रदान होता है। हालांकि पशुओं में और मनुष्यों में एक हमेशा स्वाभाविक नेचुरल डिफरेंस या नेचुरल एनमिटी वैर होता है, परंतु जब दिव्य धाम में होते हैं तो वहां पर ये मैत्री भाव होता है और ये वैर नहीं रहता है, हिंसा नहीं होती है मनुष्य और पशुओं के बीच में, मित्रता होती है वहां पर, मैत्री भाव होता है वहां। तो ऐसा वृंदावन का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। तत्रोद्वहत् पशुपवं शिशुत्वनाट्यं ब्रह्मा द्वयं परम अनंतमगाधबोधम वत्सान् सखिनीव पूरा परीत विचिन्वद एकम सपाणी कवलम परमेष्ठि अचष्ट। तब भगवान ब्रह्मा ने उस ब्रह्म परम सत्य को, जो अद्वय है, ज्ञान से पूर्ण है और असीम है, ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके पहले की ही तरह हाथ में भोजन का कौर लिए बछड़ों को तथा अपने ग्वाल मित्रों को खोजते हुए एकांत में खड़े देखा। तो वापस सारे विष्णु मूर्ति रूप उसी ग्वाल बाल के रूप में आ गए, वही बालक वेश उन्होंने वापस धारण कर लिया। तो सब कुछ पूरा एकदम जैसे ओरिजिनल था वैसे ब्रह्मा ने वापस ओरिजिनल देख लिया। पूरा सब कुछ घूम जाने के बाद, जैसे मान लो एक पूरा चक्र घूम गया हो, एक पूरा साइकिल घूम गया हो, और ब्रह्मा ने इस साइकिल में सब कुछ देख लिया, परम ब्रह्म का, परम सत्य का, भगवान का दर्शन कर लिया, और वापस उसी तरह बालक वेश धारण करके पहले की ही तरह हाथ में भोजन का कौर लिए बछड़ों को तथा अपने ग्वाल मित्रों को खोजते हुए एकांत में खड़े। तो ना कृष्ण का कैसे दर्शन किया? वही कृष्ण जो हाथ में थोड़ा सा चावल लेके बछड़ों को ढूंढ रहा है और ग्वाल बालों को ढूंढ रहा है, उसी कृष्ण का वापस से उसने दर्शन किया। सब कुछ जैसे स्प्लैश में तुरंत गायब हो गया वहां से, और केवल कृष्ण ही दिखे, कोई ग्वाल बाल नहीं दिखा,
कोई बछड़े नहीं देखे। वही सीन दिखा जब कृष्ण सबको ढूंढ रहे हैं। ये हमने पढ़ा, मानो कृष्ण सबको ढूंढ रहे हैं, जैसे मानो कि कृष्ण को कुछ पता ही नहीं है, अज्ञान में जैसे लोग ढूंढते हैं, उसी प्रकार। तो प्रभुपाद जी ने, हमने तात्पर्य में पढ़ा था कि कृष्ण एक रोल प्ले कर रहे थे, मानो कृष्ण को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो ब्रह्मा जी को उन्होंने ऐसा दिखाया और तुरंत ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब वापस से कृष्ण उसी रूप में आ गए, जैसे लग रहा है कि उनके समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पूरा एक चक्र घुमा दिया कृष्ण ने। देखो, तुम मुझे लगते हो कि मैं कंफ्यूज हो गया, पर देखो तुमको मैंने पूरा कंफ्यूज कर दिया और वापस उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिए जहां पर ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि कृष्ण कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये भगवान की शक्ति है। अगला श्लोक करते हैं, 62 नंबर। दृष्ट्वा त्वरेण निजधौरनाथोऽवतीर्य पृथ्व्यां वपुकानकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुखुतकोटिभिरङ्घ्रियुग्मं नत्वा मुदश्रु सुजलेरकृताभिषेकम्। बहुत सुंदर। दृष्ट्वा त्वरेण निजधौरनाथो अवितीर्य, ब्रह्मा ने क्या किया, जब ये सब कुछ देखा तो निज धोणत, जिस पर ब्रह्मा जी सवार रहते हैं, ब्रह्मा जी का सवारी क्या है, हंस। तो निज धोणत, जो जिसमें वो सवार करते हैं, जिस वाहन में वो सवार करते हैं, हंस पे, अवतीर्य, उतर गए, नीचे उतरे। कहां उतरे? पृथ्व्याम, पृथ्वी पर उतर गए। और जिस प्रकार एक छड़ी गिरती है, सोने की छड़ी गिर जाती है, जैसे आप अगर छड़ी को हाथ में पकड़े हुए हैं, उसको पृथ्वी पे, धरती पे टच कराएंगे और उसको छोड़ देंगे, वो कैसे गिर जाता है वो लकड़ी धरती पे, उसी प्रकार पृथ्वी पर, पृथ्व्याम वपु कनक दंडम इव, दंडवत, उसी प्रकार वो गिर गया नीचे, अभिपात्य। तो पृथ्वाम वपु कनक दंडम इव अभिपात्य। तो जिस प्रकार पृथ्वी का स्पर्श करके जब सोने की छड़ी जिस प्रकार पृथ्वी पर गिर जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी तुरंत अपने वाहन से उतरे, हंस से उतरे और पृथ्वी पर उसी, ठीक उसी प्रकार गिर गए। स्पृष्टा चतुर मुकुट कोटि भी, तो उन्होंने क्या किया, छुआ, किसको छुआ? अपने चतुर्मुख से, अपने चारों मुकुटों के सिरों से उसने उस धरती को छुआ। उडंगी युग्मम, दोनों चरण कमलों को। किसको छुआ? भगवान के जो दोनों चरण कमल है उसको छुआ, अपने चारों सिरों से, जिसमें मुकुट लगे हुए थे, भगवान के दोनों चरण कमलों को स्पर्श किया उसने। नत्वा मुत अश्रु सुजलय, और नत्वा, नमस्कार किया। कैसे? मृत मुत अश्रु सुजले, उनके आंखों में खुशी के आंसू आ गए, अश्रु आ गए, और उस आंसुओं से, उस जल से क्या किया? अकृत अभिषेकम, भगवान के चरण कमलों का अभिषेक किया। तो उससे कितना सुंदर ये दृश्य होगा कि ब्रह्मा जी ने रियलाइज किया कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। और तुरंत, जब देवी देवता जो होते हैं ना, इतने पुण्यवान होते हैं
कि वो जब भी धरती पे आते हैं वो धरती को स्पर्श नहीं करते हैं। उनका रथ, उनके चरण हमेशा धरती से ऊपर रहते हैं। वो लोग हवा में चलते हैं, धरती को कभी स्पर्श नहीं करते। तो पृथ्वी के ऊपर है स्वर्ग लोक, स्वर्ग के ऊपर है ज्ञान, तप, सत्यलोक। इस प्रकार अलग अलग लोक हैं। तो सबसे ऊपर का जो लोक है वो है ब्रह्मलोक, सत्यलोक। तो जब पृथ्वी के जस्ट ऊपर जो स्वर्ग लोक है, वहां के वासी, जो स्वर्ग के निवासी होते हैं, वो जब भी धरती पे आते हैं धरती को स्पर्श नहीं करते हैं। तो सोचिए उसके ऊपर के लोगों के लोग तो कभी भी नहीं आते होंगे, परंतु ब्रह्मा जी जो सत्यलोक के राजा हैं, जो सभी देवताओं के राजा हैं, सभी देवताओं के पिता हैं, वो आए, धरती को स्पर्श किया, धरती पे उतरे, और धरती पे उतरे नहीं, उतर के गिर पड़े, भगवान के चरणों पे गिर पड़े, दोनों चरणों पे गिर पड़े, अपने चार मुख से, चार सिर से, और सिरों पे लगी हुई जो क्राउन थे, जो मुकुट था, उस समेत वो भगवान के चरणों पे गिर पड़े और रोने लगे, खुशी के आंसू। मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया, ये सोच के वो गिर पड़े और अपनी आंखों से उनके चरणों का अभिषेक किया। सोचिए, ये है ब्रह्मा जी, और हम क्या करते हैं? कोई कंपैरिजन ही नहीं। हम क्या करते हैं? तो भगवान को ही अस्वीकार करते हैं। और ब्रह्मा जी किस प्रकार भगवान अपराध किए, भगवान जी को रियलाइज हुआ और कैसे चरणों का आश्रय ले लिया। हम अपराध पे अपराध करे जाते हैं और भगवान के प्रति अपराध करते, कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते हैं, ऐसा करते हैं। सब कुछ इसमें उसमें इतने अपने आप को व्यस्त रखते हैं कि भक्ति नहीं करते और घमंड से खड़े रहते हैं। तो अनुवाद इस प्रकार है, यह देखकर ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से नीचे उतरे और भूमि पर सोने के दंड के समान गिर पर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श अपने सिर में धारण किए हुए चारों मुकुटों के अग्रभागों सरों से किया। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष अश्रुओं के जल से कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। अगला श्लोक, ये श्लोक भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। इनफैक्ट भागवतम के सभी श्लोक बहुत सुंदर हैं। उथयोथया कृष्णस्य क्षीरस्य पादयो पतन आस्ते महित्वम प्रागदृष्टम स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। कहते हैं काफी देर तक भगवान कृष्ण के उत्थात उत्थाय उत्थाय बारंबार क्या कर रहे हैं? उठ रहे हैं और दंडवत कर रहे हैं, उठ रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, उठ रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, बारंबार उत्थाय उत्थाय। काफी देर तक भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर बारंबार उठते हुए और फिर नमस्कार करते हुए ब्रह्मा ने भगवान की उस महानता का पुनः पुनः स्मरण किया जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। तो बार बार चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं क्या उसने अभी देखा, फिर उठ रहे हैं, फिर वापस स्पर्श कर रहे हैं, फिर उसका स्मरण कर रहे हैं, उठ रहे हैं, फिर वापस स्पर्श कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, बार बार ऐसी ही चीज ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो सोचिए हम लोग कितनी बार दंडवत करते हैं, भगवान को देखते हैं, एक बार दंडवत करते हैं, भगवान को देखते हैं, उल्टे पांव चले जाते हैं वहां। ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? बार 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 कर रहे हैं, और एक साथ से नहीं, चारों सिरों से, चतुर्मुख वाले ब्रह्म बार बार दंडवत कर रहे हैं। शनैः रथोत्थाय विमृज्य लोचने, शनैः रथोत्थाय विमृज्य लोचने, मुकुंदम उद्वीक्ष्य विनम्र कंदर कृतांजलि प्रसरयावान समाहित
सवे पथुर्ग गदगद जलते लया, गदगद हो रहे थे। शने अथ अर्थात तब धीरे धीरे उठे। शने अथ उत्थाय, पहले था उत्थाय, उत्थाय उठ रहे हैं, वापस दंडवत कर रहे हैं, उठ रहे हैं फिर दंडवत कर रहे हैं। अभी क्या है, धीरे धीरे अब उठ रहे हैं और अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने विमृज्य लोचने, विमृज्य मतलब पोंछना, लोचन मतलब अपनी दोनों आंखों को उसने पोंछा और क्या किया, मुकुंदम उद्वीक्षय विनम्र कंधर, अपनी गर्दन को झुकाया, विनम्र कंधर अपनी गर्दन को विनम्र भाव से झुकाया, और मुकुंद उद्वीक्षय कृष्ण को, मुकुंद को देखा। कैसे देखा, सर तो झुकाए हुए हैं, हम सर झुका के किसी को देख सकते हैं क्या? तो ब्रह्मा के 4 सर हैं, 4 दिशाओं को जो देखते हैं, तो 3 सर नीचे थे, तो जो चौथा सर था उस सर से, उस आंखों से कृष्ण को देख रहे हैं, उसी आंखों को, अश्रु को पोंछ कर कृष्ण को देख रहे हैं। कृत अंजलि, हाथ जोड़ते हुए, अंजलि, अंजलि करते हुए, कृत अंजलि, प्रश्रयवान अत्यंत विनीत भाव से, समाहित अपने मन को एकाग्र करके, सवेपतु कांपते हुए शरीर से, गदगदाए एलत इलया, तो ब्रह्मा जी प्रशंसा करने लगे, खुशी के मारे गदगद होके, शरीर कांपते कांपते, आंसुओं को पोंछते पोंछते, अपने 3 सर को झुकाए हुए और चौथे सिर से उन दोनों आंखों के अश्रु को पोंछ कर भगवान की प्रशंसा, गुणावली करने लगे। एक बार में उसको पढ़ते हैं अभी। तब धीरे धीरे उठते हुए और अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे झुकाए मन को एकाग्र किए तथा कंपित शरीर से वे लड़खड़ाती वाणी से विनय पूर्वक भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बच्चों की चोरी नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवान मुकुंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यहाँ पर हमने इस अध्याय को समापन किया, तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार ब्रह्मा जी जो हैं यहाँ पर किस प्रकार, ओके, ब्रह्मा जी किस प्रकार कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं आंसुओं पोंछ कर। हरे कृष्णा। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो हम यहाँ ले सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए ले सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, मेरा तो आधा छूट गया, वही अपडेट करने बोल रहा था जूम का, इसलिए छूट गया रिकॉर्डिंग। ओके ठीक है। किसी को कुछ पूछना है और? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मत। हम बोल रहे हैं ना प्रभु जी, जैसे पहले तो हम लोग जानते हैं पूजा करना है, सब हनुमान का, शंकर का, ये सब करते, प्रभु जी जान ही नहीं है। और तर्क का ये है ना प्रभु जी, जो नहीं जानते वो तो तर्क करते ही है प्रभु जी, तो नहीं जानने के कारण ही होता है इस चीज का। प्रभु जी, अब जैसे ब्रह्मा जी का हमको जो इतना, हालत, तो ब्रह्मा जी का जो हालत हो वही हालत होगा।
तर्क हाँ करेंगे हाँ तो। हाँ, एकदम एकदम। लेकिन प्रभु जी हम तो जब से मेरा तो सब मन ही नहीं करता है, कृष्ण का ही भक्ति करते हैं। लेकिन क्या है ना प्रभु जी, हम तर्क करें क्या प्रभु जी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ तर्क करने का है ही नहीं प्रभु जी इसके अंदर। जो कृष्ण भक्ति करता है उसको तर्क करने की जरूरत ही नहीं है। वो मतलब अपने हम भक्ति हमको से तो ही, मन वो में ही अपने नहीं आता है भक्ति से प्रभु ही जी, मन में वो ही नहीं आता है, एकदम भी नहीं आता है हाँ, प्रभु जी। भक्ति करने में इतना व्यस्त है कि तर्क करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता, समय ही ये नहीं है। कृपा प्रभु जी पहले नंबर तो आपसे हुआ है, और तीसरे नंबर प्रभु जी मेरा हाँ, चैंटिंग बहुत अच्छा होता है प्रभु जी। आज हम आपको शेयर अच्छा, कर रहे हैं, मेरा जो अरे चैंटिंग का बहुत कृपा हुआ है प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि और बोल, चैंटिंग बहुत के बाद सुंदर। सेकेंड नंबर, फोर्थ नंबर प्रभु जी मेरा भगवत गीता। हम प्रभु हम्म जी भगवत गीता बहुत प्रेम से पढ़ते हैं, एकदम हम्म एकदम वेरी गुड। अंदर का तात्पर्य है, श्लोक है, सब कुछ प्रभु जी। अभी हम 15वां अध्याय ये पुरुषोत्तम वाला कम से कम प्रभु जी हम लगातार डेली महीना महीना पढ़ते, डेली एक ही मतलब चैप्टर को हम्म पढ़ते ही हमको और हम्म आनंद आता है प्रभु जी पढ़ने से। और मेरा जो 15वां अध्याय ही है, इसी मानसिक प्रकार संतुलन भी इतना है ना जो सुंदर प्रभु है। जी, हाँ, अब मानसिक संतुलन भी है ना प्रभु जी, उससे हम्म उसमें भी फर्क है प्रभु जी मेरे। जैसे राइट। सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, ये सब चीज प्रभु जी पता ही नहीं चलता है कब गया कब आया। गीता से प्रभु जी बहुत मतलब हर क्वेश्चन का आंसर संग संग मिलता है प्रभु जी इसके अंदर वेरी गुड। पढ़ने से। लेकिन इसको ना प्रभु जी पढ़ना पड़ेगा रेगुलर में, एक रूटीन। जैसे हम लोग है ना कि दो समय हम लोग भोजन लेके बैठते हैं, खाना ही है, वैसे ये भी हम लोग का एगो पाचन शक्ति है। हाँ, ये आत्मा का भोजन है। गीता भागवत एकदम और एकदम हरिनाम जप आत्मा का एकदम प्रभु भोजन है। जी। तो शरीर का मेरे को भोजन जिस मेरे को प्रकार तो लेते लगता हैं, है आत्मा प्रभु का जी भी भोजन उसी प्रकार लेना चाहिए। क्लास करवाते हैं, मेरे को कोई क्वेश्चन करने का रहता ही नहीं है, ओके, क्योंकि ठीक पता है। मतलब सब गहर मतलब इतना भागवत गीता में सब कुछ श्रवण कर रहे हैं हम लोग, फिर कोई हम्म मतलब ऐसा लगता नहीं कि हमको और कहीं जाना है या हमको और कोई भक्ति करना है। ऐसे लगता है कि सब मतलब ना ऊपर से नीचे तक प्रभु जी सब एकदम शांत हो गया है, एकदम मनोबल हम्म एकदम मतलब धैर्य हो गया है। हम्म और कभी कभी क्या है कि परिवार में 19-20 चलता है तो हम लोग भटक, लेकिन वो भी करने के बाद वो नहीं मन करता कि तर्क करे परिवार में भी। हम्म। अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा रियलाइजेशन माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए। तो बहुत भक्तों को आपके इस स्वभाव से, इस रियलाइजेशन से, इस साक्षात्कार से प्रेरणा मिलेगी। हरे कृष्णा, बहुत हाँ, बहुत लेकिन धन्यवाद अंजुम चैंटिंग शर्मा। जरूरी है, चैंटिंग एकदम मतलब हाँ। एकदम क्लियर होना चाहिए, नीड होना चाहिए। और हम्म चैंटिंग सबसे अच्छा चैंटिंग प्रभु जी मेरा सुबह ही होता है, बाकी हाँ, समय तो ऐसे ही चलता हम्म, है प्रभु जी। नहीं सुबह का ठीक जो है। 16 माला को लगता है कि मेरा बीपी लो हो गया है, ठीक हो हम्म गया है बीपी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद आपका। राजू ठीक है। प्रभु, सही। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धर्म प्रभु बोलिए। प्रभु सब कुछ करने के बाद भी मंगलवार को हनुमान जी का चालीसा पढ़ना, शनिवार को भोले बाबा का जल डालना, ये तो मेरा चल ही रहा है प्रभु जी। तो मेरा चलने क्या दीजिए, होगा? क्या दिक्कत है, कुछ नहीं होगा। आप हनुमान हनुमान जी को मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो भक्त का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, तो भक्त का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, भक्त का गुणावली करेंगे, तो भगवान की कृपा मिलेगी। तो आपके ऊपर तो स्पेशल कृपा आएगी, फिर डबल डबल कृपा आएगी। रामचंद्र की भी कृपा आएगी, कृष्ण की कृपा मिल ही रही है जब कर रहे हैं तो भगवान रामचंद्र की भी कृपा मिलेगी। हनुमान जी आपके भक्तिमय जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं उसको दूर करेंगे। आप शनिवार को अगर शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो शिव जी भी आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जल केवल बल बेल पत्र चढ़ा के और जल चढ़ा के ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी भी आएंगे, देखेंगे अरे वाह, ये तो कृष्ण भक्ति कर रहा है, बहुत सुंदर है, मैं भी इसकी सहायता करूंगा। जो भी इसकी इच्छा होगी मैं उसको पूरी करूंगा, ताकि इसको कृष्ण भक्ति करने में कोई बाधा नहीं आए। तो आपके ऊपर तो ट्रिपल ट्रिपल कृपा है। भगवान की कृपा है, भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा है, और भगवान के दास की भी कृपा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? थोड़ा सा बच जाए तो हम लोग को भी दे दीजिएगा, अपने साइड पॉकेट से निकाल के थोड़ा सा झाड़ झूड़ के जो कर्ण कुछ निकले कृपा का, तो वो हम लोग को भी दे दीजिएगा, ठीक है।
हो गया टेंशन दूर? जी इतना एकदम कृपा ले रहे हैं, तो इसलिए बोला थोड़ा सा हम लोग को भी दे दीजिएगा, जहाँ कहीं कुछ बच जाए ना, एक्स्ट्रा आपके पास हो, सरप्लस हो, हम लोग को दे दीजिएगा। जरूर दे देंगे ठीक प्रभु है। जी। हरे कृष्णा। हर एक हरे से कृष्णा माता जी, बोलिए। ये उस दिन पूर्णिमा था, कार्तिक का पूर्णिमा का पहले जो होता है ना, उस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं बंगाली लोग। तो जी उस दिन हमको दामोदर जी को रखना था, वो वहां पे जहाँ पे मेरा भगवान का जगह है, तो छोटा पड़ गया, तो जी क्या करे, तो लक्ष्मी जी गणेश जी को निकाल दिए। फिर पूजा आज के दिन तो सब लक्ष्मी जी को लाके पूजा कर रहे हैं, हम वहां से निकाल के साइड में रख, फिर हमको मतलब वही पूजा करने से ये होता है। लेकिन ये सुने हैं, जब वो कथा सुन रहे थे, बोले आकिंचनम कृतम हम्म है ही न। हमको हंसी आ रहा है कि गोविंद आपका लीला, लेकिन पहले डर लगता था, अरे ऐसे हो जाएगा, लेकिन अभी हंसी आता, अब गोविंद आपका लीला आप ही जाने, बस ऐसा लगा प्रभु जी। तो हम अपना ये मन का बात बताए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? आशा रानी माता जी, अपर्णा माता जी, चितवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। जी प्रभु जी, ये तो उनकी ऐसा उनकी होता ही है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि पहले जो हम लोग का जो इतना ज्यादा उनकी माइंड में इतना प्रेशर, हर एक चीज का प्रेशर, और ये सब जो हम लोग सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जो करते हैं, जब करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अंदर कुछ शांत हो गया, और ऐसा फील होता है कि जैसे हाँ अभी बहुत कुछ ठीक हो गया है। तो उसके बाद से दिन से मतलब कि हम लोग जो भी काम करते हैं, तो वो इतना मतलब कि पीसफुली हो जाता है कि किसी चीज का पता ही नहीं चलता कि कब हो गया, क्या हो गया, और इतने आराम से उनकी पूजा भी हो जाती है, और हो जाता है, और भागवतम भी पढ़ता है, और ये सब चीजें उनकी इतनी अच्छे से उनकी स्मूथली हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। जीवन शैली हमारी बहुत सरल हो जाती है हाँ, एक्चुअली, भक्ति करने शुरू से। में तो ऐसे हो जाता था कि जब स्टार्ट किया था तो बीच बीच में ऐसे झपकी आने लगती थी, झपकी आती थी, और इतना ऐसे लगता था कि बहुत टाइम पीरियड बहुत लंबा जा रहा है, लंबा जा रहा है। और अब की स्थिति में ऐसा है कि कब 16 माला हो जाता है पता ही, बहुत चेंज है अब 2 सालों में। सरल हो गया है बहुत जीवन। मतलब कि ये 16 वाला यही नहीं सरल हुआ है, मतलब कि पूजा पाठ करना और भागवत कर्म पढ़ना और भागवतम जी पढ़ना, ये सब भी इतना सरल हो गया, इतनी कृपा की है भगवान ने कि वो सब भी इतनी अच्छे से उनकी हो जाता है कि वो पढ़ने की इच्छा और बढ़ती जाती है। जय हरे कृष्णा। तो आप में हरे भी कृष्ण। गोप माताओं जैसा भाव आ गया है, जितने भी कृष्ण की सेवा करे डेली, और प्रेम बढ़ते जा रहा है, अगाध प्रेम है, सीमा ही नहीं है उस प्रेम की। तो आपके साथ भी वैसा ही हो रहा है कि आप कृष्ण हाँ, की भक्ति वो में इतने लीन हो गए हैं, हर दिन आपके लिए और वो भक्ति बढ़ ही जा रही है, कम होने का संभावना नहीं है। हरे कृष्णा। इतना होता है कि कोई भी चीज आती है सामने, तो ऐसा लगता है कि नहीं, लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तो कैसा लगेगा, उनको कितना सुंदर हम्म, लगेगा, हम्म, वो अच्छा है, ये रहते हैं। भाव बहुत अच्छा है भगवान के तो प्रति, ये भाव। इतना मतलब कि उनका ही मतलब कि सब कुछ चीजें लेने का इतनी इच्छा होती है कि हाँ ये पहनना चाहिए, उनका सबसे बेस्ट दिखना चाहिए उनको। जय जय। हरे कृष्ण। ओके, नेहा माता जी, नेहा शर्मा माता जी, आप कुछ बोलना है? निकिता माता जी, ईटू, हरे बोलो सर। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, यस बोलिए। मैंने ना सुना है कि जब हम कोई भी भगवान का पूजा प्रार्थना या माला जाप करते हैं, ओके तो ना उसका कोई मतलब नहीं है। ओके। तो इसको मैं समझना चाहती हूँ क्योंकि मैं एकदम नहीं हूँ इस सब चीजें, तो फिर नहीं है। माला जाप करने का कोई मतलब नहीं है, भगवान का सेवा पूजा करने का कोई मतलब नहीं है, ये है ना आपका प्रश्न? यही है ना? इसका थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन या अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हाँ राइट? ओके। अभी हाँ शास्त्र कहता है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो जीव आत्मा का जो स्वरूप है वो भगवान का नित्य दास है।
दास का कार्य क्या होता है? सेवा करना, अपने स्वामी की सेवा करना, राइट? द ड्यूटी ऑफ अ सर्वेंट इज टू सर्व हिज मास्टर। ठीक है, ये है। अभी अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, हम किसकी सेवा करते हैं फिर? अपने परिवार की सेवा करते हैं, अपने पति की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, अपने सास ससुर की सेवा, समाज की सेवा करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, घर में कुत्ते बिल्ली पालते हैं और बर्ड्स, पेट बर्ड्स रखते हैं, तोता मैना ये सब रखते हैं, सबकी सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? जी प्रभु जी। तो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। तो इन सब सेवा से क्या मिलता है हमको? सेवा हम हटा दिए, हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, बेकार है भगवान की सेवा करना, कोई मतलब नहीं है। एक बार यही सोचते हैं इसी फीलिंग से कि भगवान की सेवा करनी नहीं है हमको, भगवान की सेवा करके कोई फायदा नहीं है, हमको परिवार की सेवा करनी चाहिए, बच्चों की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, पति पत्नी की सेवा करनी चाहिए, दूसरे लोगों की, सोसाइटी में जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, रास्ते में जो गरीब है उनकी सेवा करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए, कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, बिल्ली की सेवा करनी चाहिए, पक्षी पशुओं की, पक्षियों की, इनकी सेवा करनी चाहिए। तो इनकी सेवा से हम करके हमको क्या मिलेगा? क्वेश्चन आता है ये। हम मान लीजिए सारा जीवन हमने इनकी सेवाएं की, बहुत अच्छी तरह से, पूर्ण श्रद्धा से, बगैर किसी वैर के, बगैर किसी ईर्ष्या के, बगैर किसी तकलीफ के, बगैर कुछ गलत सोचे, हमेशा पूर्ण श्रद्धा से हमने इनकी सेवा की। तो इनकी सेवा करके हमको क्या मिलेगा? हमने बहुत सारा पुण्य कमाया। पुण्य कमाने के बाद भगवत गीता के अनुसार हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे पुण्य कमाने से। अब स्वर्ग में जाएंगे, जरूरी नहीं है स्वर्ग में जाए, फिर भी मैं बेटर की तरह, बेटर ऑप्शन बता रहा हूं। स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाके हम भोग करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे पुण्य कर्म किए। तो जैसे ही भगवत गीता अनुसार हमारे स्वर्ग के भोग जब खत्म होगा, हमको वापस इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य रूप में। फिर हम सेवा करेंगे, फिर से स्वर्ग जाएंगे, फिर स्वर्ग में भोग करके वापस इस धरती पे आएंगे, फिर से सेवा करेंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, भोग करेंगे, फिर इधर आएंगे। तो क्या होगा? ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अभी आप जितनी भी प्रकार की सेवा कर ले, जिन जिन की सेवा कर ले, अभी भगवान की सेवा को हमने चालू नहीं किया, ठीक है ना? हम सबकी सेवा कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं भगवान की सेवा करने से कुछ नहीं हमको मिलेगा, तो हम भगवान की सेवा भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरों की सेवा कर दो, दूसरों की सेवा करने से हमको क्या मिल रहा है हम वो देख रहे हैं। अब इस भौतिक जगत में जन्म ले रहे हैं, हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की सेवा करने के साथ साथ हमको बीमारियां हो रही हैं, हमको तकलीफ हो रहा है, शारीरिक तकलीफ हो रहा है, लोग हमसे द्वेष करते हैं, कुछ कुछ लोग हमको कुछ कुछ बातें सुना के चले जाते हैं, दुख देते हैं हमको, तकलीफ देते हैं हमको, बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं। हर कोई व्यक्ति तो हमारी प्रशंसा नहीं करता है, किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो हमें दोष निकालते रहता है और उस दोष के कारण हमारी निंदा करते रहता है। हम कितनी भी सेवा कर ले, हम जिसकी सेवा भी करते हैं ना, वो भी हमें गलतियां देखता है, हमें त्रुटियां दिखता है, और हमको वक्त आने पे दो बात सुना के ही जाता है। तारीफ करे नहीं करे, लेकिन दो बात जरूर सुना के जाएगा। हमारी प्रशंसा करे नहीं करे, गाली तो जरूर, निंदा तो जरूर करेगा हमारी। तो भगवान की सेवा नहीं करके दूसरे जीवों की जब हम सेवा करते हैं तो ये सब हमको मिलता है। अभी आते हैं कि हम दूसरों की सेवा करने के अलावा भी हम भगवान की सेवा को इंक्लूड कर लेते हैं। अभी ये पोर्शन क्लियर हो गया माता जी, कि अगर हम भगवान की सेवा करने से कुछ नहीं हमको मिलने वाला है तो दूसरों की सेवा करेंगे। सेवा तो करना ही है। आप सेवा, गीता में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बगैर कर्म किए नहीं रह सकता है। तो सेवा करना करेंगे ही आप, माने यू कैन नॉट अवॉइड। आप चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं,
आपको सेवा करनी ही करनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मान लीजिए आप इधर उधर की सेवाओं को छोड़ के थोड़ा सा समय कृष्ण को देते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। अभी हम जब दूसरे जीवों की सेवा करते हैं, कृष्ण गीता में कहते हैं मृत्यु के समय जिस व्यक्ति का जैसा मनोभाव रहता है उसको वैसा ही एक अगला जन्म उसका वैसा ही होता है। अभी मान लीजिए हमने घर में एक कुत्ता पाला, कुत्ते की सेवा करते 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 कुत्ते के प्रति बहुत आसक्ति हो गई हमको, और हम मृत्यु के समय अपने पालतू जानवर का स्मरण करते करते हमने शरीर छोड़ा। तो भगवान कहते हैं गीता में जो जिस भाव से शरीर छोड़ता है उसको वही वैसा ही शरीर प्राप्त होता है। तो हमको फिर कैसा शरीर मिलेगा? पालतू कुत्ते का या पशु का या अपने पालतू जानवर का शरीर मिलेगा। अगर हम अपने पति का स्मरण करते 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 शरीर छोड़ते हैं तो हमको अगले जन्म में एक पुरुष का शरीर मिलेगा। जिस जिस भाव में हम भगवान कहते हैं जिस जिस भाव में जो जैसा शरीर छोड़ता है उसको वैसा ही शरीर मिलता है। अभी मान लीजिए हम कृष्ण की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, और करते 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 अंत में हमको कृष्ण का स्मरण होता है, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरे धाम को आएगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरा ध्यान करता है और शरीर छोड़ता है तो वो मेरे धाम को आएगा। मेरे धाम को आके उसको दोबारा जो मेरे धाम को आया वो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा, उसे बीमारियां नहीं सताएंगी, उसे कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। अभी ऐसा अगर हम करते हैं तो अभी डिसाइड हमको करना है कि भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करके हमको क्या मिलेगा, भगवान की सेवा नहीं करने से हमको क्या मिलेगा। सेवा तो करना ही है, ये गारंटी है। सेवा नहीं करते ऐसा हो ही नहीं सकता, सेवा तो करना ही है। अब डिसीजन हमारे ऊपर, अब ये या वो हम उसकी बात सुनेंगे या शास्त्र की बात सुनेंगे। वो कृष्ण की बात सुनेंगे जिस कृष्ण ने 7 दिन तक अपने हाथ में भक्तों की रक्षा करने के लिए अपने बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली के नाखून के ऊपर में गोवर्धन धारण किया। अब हम उसकी बात सुने या इस व्यक्ति की बात सुने जो चाय सिगरेट तंबाकू बीड़ी इत्यादि कर रहा है, वो भी मरेगा, हमको भी मराएगा, उसकी बात सुने। तो अंधे के पीछे जाए या आंख वाले के पीछे जाए, ये हमको डिसाइड करना है। तो समझ में आया माता जी? अभी शास्त्र कहता है कलेर दोष निधे कलेर दोष निधे राजन अहत एकोसी महान गुण कीर्तनस्य कृष्ण कीर्तन कृष्णस्य संग मुक्त परम व्रजेत। तो कहते हैं कि कलयुग में आपको अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको भक्तों का संग करके हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, ये आपको मुक्ति दिलाएगा। एक और जगह आता है हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति एवं गति अन्यथा। कलयुग के कलमश से मुक्त होने के लिए हरि के नाम के अलावा दूसरा कोई न गति अन्यथा, और कोई गति नहीं है और कोई उपाय नहीं है। अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर आपको कलयुग के कलमश से मुक्त होना है, कली के प्रभाव से मुक्त होना है, झगड़े, कलयुग का मतलब क्या? कलय का युग। कलय मतलब क्या? फाइटिंग। एक और इसका प्रॉपर वर्ड आता है कलय का, एक होता है कौड़िल, कौड़िल का युग। कलय किसी भी चीज में मार बीवी का हस्बैंड का वाइफ से नहीं बनेगा, कलह होगा। और थॉट्स मैच नहीं करेंगे, पिता का पुत्र से कलह होगा। तो इसको कहते हैं कलयुग, कलह का युग। तो ये सब चीज से मुक्त होने के लिए, प्रभु जी हाँ अशांति भी बोल सकते हैं ना? अशांति भी बोल सकते हैं, कलह बोलते हैं उसको, क्वारल, क्वारल एक्चुअली बोलते हैं। दिस इज द एज ऑफ क्वारल, कलयुग इज द एज ऑफ क्वारल। तो यहाँ पर कलह होते रहेगा। तो इस कलह से अगर हमको मुक्त होना है तो हमको हरिनाम का आश्रय लेना है। आज मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है। आज मान लीजिए हम लोग जैसे देखते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में झगड़ा हो रहा है, लेकिन अगर यूक्रेन का व्यक्ति उस झगड़े के बदले में जितना समय झगड़ा करने में लगा रहा है उतना समय वो हरिनाम जप करेगा,
और रशिया का व्यक्ति जितना समय वो झगड़ा पे लगा रहा है उतना समय वो हरिनाम का जप करेगा, तो क्या दोनों में झगड़ा होगा क्या? वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, ये भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, तो दोनों के बीच में झगड़ा होगा? दोनों अपने बंदूकें छोड़ के एक दूसरे से झगड़ा नहीं करके माया से झगड़ा कर रहे हैं, हाथ में माला ले लिए, जप कर रहे हैं, भगवान का दिव्य नाम जप कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जो मेरा चरणों का आश्रय ग्रहण करता है, गीता में भगवान कहते हैं वो माया इस प्रकृति के 3 गुणों को तुरंत लांघ जाता है, बड़ी सरलता से लांघ जाता है। तो इतना सब कुछ जब हम सुन रहे हैं तो फिर हम इसकी और उसकी बात क्यों सुने? हम अनक्वालिफाइड पर्सन की बात क्यों सुने? हम क्वालिफाइड पर्सन की बात सुने। कृष्णा इज क्वालिफाइड। गॉट माय पॉइंट? नेहा शर्मा माता जी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी प्रभु जी। क्लियर हो गया या अभी भी कुछ और इसमें कोई संशय है? एक चीज पूछना था कि यस जैसे कोई भी पाठ में एक गुरु एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यस मतलब सही गाइडेंस देते हैं यस। ना, तो ये हाँ गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? जैसे कई अगर हम सोशल गैदरिंग्स में, रिलीजियस गैदरिंग्स में जाते हैं, भक्तों के संग में, तो हम मिलते हैं गुरु से, या मतलब हमको चाहिए यही कि चीज यही हमारे गीता में बताया गया है 4th चैप्टर के 34 नंबर श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, एक गुरु के पास विनम्र भाव से जाओ और उनसे प्रश्न करो, जिज्ञासा करो। परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करो, गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा कैसे होती है? गुरु की हम 2 प्रकार से सेवा कर सकते हैं। एक बोलते हैं वपु सेवा, एक बोलते हैं वाणी सेवा। वाणी सेवा मतलब गुरु क्या कह रहा है उसको अपने हृदय में उतारना। गुरु हमको क्या आदेश दे रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारना, उसको बोलते हैं वाणी की सेवा। एक होता है वपु सेवा, गुरु के शरीर की सेवा, मतलब गुरु को प्रचार करने में क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या फैसिलिटीज उनको चाहिए, वो उस प्रकार से उनकी सहायता करना। इस प्रकार से जब हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की वाणी को अपने जीवन में उतारते हैं, फिर हम गुरु से प्रश्न करेंगे कि गुरु जी आपने तो ऐसा ऐसा कहा, आप हमको बताइए, इसको थोड़ा सा और विस्तार में बताइए, मैं इसमें और आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं इसको अपने जीवन में और अच्छी तरह से अपनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे गाइड कीजिए। ये हो गया परिप्रश्न, ना विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना। फिर क्या होगा जब इस प्रकार हम करेंगे, इस प्रकार हम गुरु को अप्रोच करेंगे, तो फिर क्या होगा? परिप्रश्न से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो हमें उपदेश देंगे, ज्ञान का उपदेश देंगे। क्यों हमको उपदेश देंगे? क्योंकि ज्ञान तत्वदर्शिना, उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया, उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया है, अपने गुरु के माध्यम से दर्शन किया है। इस प्रकार वो उन्होंने दर्शन किया, तो जिस प्रकार उनको अपने गुरु से ज्ञान मिला है, उनके गुरु को उनके गुरु से, उनके गुरु को उनके गुरु से, उनके गुरु को भगवान से ज्ञान मिला है, वही ज्ञान हमको वो देंगे और हमको गुरु की कृपा मिलेगी। तो ये तरीका होता है गुरु की कृपा मिलने का, प्रोवाइडेड वो गुरु परंपरा से हो, पारंपरिक गुरु हो, संप्रदाय में आता हो, भगवान से। जैसे हम लोग भगवत गीता पढ़ते, भगवत गीता में आप लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट श्लोक स्टार्ट होने से पहले एक परंपरा दी गई है। तो जिस प्रभुपाद किस परंपरा में आते हैं, उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु, अल्टीमेटली वो गुरु कृष्ण से उनको ज्ञान मिलना होता है डायरेक्ट। तो हम लोग ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी को ज्ञान मिलता है, गीता का ज्ञान मिलता है कृष्ण से। इस प्रकार एक श्री संप्रदाय है जहां लक्ष्मी देवी से वो संप्रदाय स्टार्ट होता है, लक्ष्मी देवी को भगवान ने ज्ञान दिया गीता का। एक रुद्र संप्रदाय है, जो संप्रदाय में शिव जी को ज्ञान दिया भगवत गीता का कृष्ण ने, वो रुद्र संप्रदाय है। एक है कुमार संप्रदाय, जहां पर चतुर कुमार को कृष्ण ने ज्ञान दिया। तो इसी चारों संप्रदाय के 4 मुख्य आचार्य हैं। उस आचार्यों को जो फॉलो करते उस परंपरा में, वही
असली गुरु हैं। इस संप्रदाय के बाहर जो लोग अपने आप को गुरु बनाते हैं वो गुरु नहीं होते। सेल्फ मेड गुरु नहीं, वो परंपरा में होने चाहिए गुरु। उस परंपरा को, उस आचार्य को उसको फॉलो करना चाहिए। माधव आचार्य है, रामानुज आचार्य है, ऐसे करके सब संप्रदाय के आचार्य हैं, मुख्य मुख्य आचार्य हैं। उस आचार्यों को, वाणों को अगर फॉलो करेंगे तभी ये हमको सही ज्ञान मिलेगा, गुरु की कृपा मिलेगी। क्लियर है माता जी? थोड़ा सा हाई होगा ये। आप जब अगर करेंगे ना, इफ यू आर चांटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, एवरीथिंग विल बिकम वेरी इजी। साधना बहुत अच्छी होगी। अगर जप नहीं करेंगे, आप जप के बगैर आप जितना भी ज्ञान ले लेंगे ना, उस ज्ञान को आप अपने जीवन में अपना नहीं पाएंगे इफ यू आर नॉट चांटिंग। चांटिंग इज द की फॉर कलयुगा। चांटिंग इज द की। आपका हृदय साफ करने के लिए, मल साफ करने के लिए, माइंड से कचरा निकालने के लिए, इसको कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा चित्त जो है एक दर्पण, आईने के समान है। इसको हमको साफ करना है। कैसे? हरे कृष्ण झाड़ू लगा, जैसे हम घर में झाड़ू लगा के मैल को हटाते हैं, उसी प्रकार हमारे चेतना को, हमारे हृदय को अगर साफ करना है, शुद्धिकरण करना है, तो हमको भगवान का नाम जप करना पड़ता है। वो झाड़ू का काम करेगा, हमारे हृदय को साफ करेगा। ठीक है? आई होप आई हैव क्लैरिफाइड ऑल योर डाउट्स, आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस टू योर सेटिस्फैक्शन। माता जी, जी थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? चितवन, ऑल क्लियर? Geetu, you want to ask something? ओके, ठीक है। तो किसी बात को कोई प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो हम लोग सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। हमने ये अध्याय कंप्लीट किया। हरे कृष्ण। यस कोमल। प्रभु, आपने अभी बोला था ना, अंत समय में जिसकी जैसी चेतना होती है वैसा मतलब होता है। तो लाइक अभी जो मैं देख रही हूँ, during the end times of my mother-in-law, she was absolutely unconscious. वो ना कुछ बोल पा रही थी, ना कोई मूवमेंट था उनकी बॉडी में। तो लाइक मतलब अब मुझे लगता है कि जब इंसान ऐसे कंडीशन में आ जाता है, तब तो हमें पता नहीं चलता है कि उसकी चेतना क्या है। तो लाइक मतलब प्रभु, मतलब इस कंडीशन को हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं? ओके, क्या हमने उनको कृष्ण का नाम स्मरण करवाने का चेष्टा किया? प्रभु, हम लोगों ने उनके चल ही रहा जो भी कृष्णा माँ। हाँ बस, तो दैट इज सफिशिएंट। हरे कृष्ण महामंत्र अगर चल रहा है वहां पर, तो इवन इफ हरे कृष्ण महामंत्र का ये एक महिमा है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक अ अलार्म। जैसे हम लोग को नींद से उठने के लिए अलार्म लगाते हैं ना, मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, क्लॉक में अलार्म लगाते हैं, इसी प्रकार ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, ये एक साउंड वाइब्रेशन है जो हमारी चेतना को जागृत करता है। तो अगर उनके मन में भी, अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का केवल श्रवण कर रहे हैं, केवल श्रवण मात्रा से अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर केवल कृष्ण का स्मरण भी कर रहे हैं, तो भी उनका पार हो गया। ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इवन एट द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, इफ समबडी हियर्स दिस हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण नाम का खाली वो सुनता भी है शरीर छोड़ते वक्त, तो भी उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। थैंक यू प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, मैं सेशन को फिर यहीं पर एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा की जय, प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर मास की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु का नाम।